कई अध्यात्मवादियों की ये धारणा बन चुकी है कि किसी भी निमित्त के अधीन होना, निमित्त के अभिमुख होना अपने उपादान की स्वतंत्रता को खोना है। ये धारणा बनने का परिणाम ये निकलता है कि लोग भगवान का भी सहारा लेना छोड़ देते हैं। बोले भगवान के सहारे से भी हम परतंत्र हो जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे भगवान के। गुरुओं का आलम्बन लेना नहीं चाहते, हम गुलाम हो जाएंगे गुरुओं के। नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि नमोकार मंत्र भी पर रूप है, हम गुलाम हो जाएंगे। ये ऐसी मिथ्या धारणा है कि बड़े बड़े पंडितों और अध्यात्मवादियों को मिथ्या दृष्टि बना दिया गया और स्वयं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। महानुभावों, गुलामियत और पराधीनता दो व्यक्तियों की कहलाती है। सामने वाला हमारा दुश्मन है और हमें उसके अनुसार चलना पड़ रहा है, तो ये पराधीनता है, गुलामियत है। क्योंकि सामने वाला हमारा दुश्मन है और हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे कोई किडनैप करने वाला, अपहरण करने वाला तुम्हें उठा ले जाए और वो अपने अनुसार चलाए। बहुत बड़ी बात समझने की चेष्टा करना, कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी नासमझी है। पहले तुम्हें आजाद होने के पहले तुम्हें गुलामियत की परिभाषा समझना पड़ेगी। स्वतंत्र होने के पहले परतंत्रता समझना पड़ेगी। धर्म के पहले अधर्म समझना पड़ेगा। पुण्य के पहले पाप को समझना पड़ेगा। मोक्ष के पहले संसार को समझना पड़ेगा। साधु के पहले डाकू को समझना पड़ेगा। अमृत के पहले जहर को समझना पड़ेगा। यही हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम अमृत को समझने का प्रयास करते हैं, जहर के संबंध में हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, अधर्म का हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम सच्चे देवसात गुरु को समझने का प्रयास करते हैं, हमें खोटे देवसात गुरु का ज्ञान नहीं है। हम मंदिर को समझने का प्रयास करते हैं, हमें अपने घर का ज्ञान नहीं है। हम पंच परमिष्टियों को समझने का प्रयास करते हैं, संसार को समझने का प्रयास नहीं करते। हम वीतरागता को समझने का प्रयास करते हैं, राग द्वेष को समझने का प्रयास नहीं करते। हम विधि कथन में जाते हैं। जितना व्यक्ति साध से प्रभावित होता है, जितने अपन लोग मोक्ष मार्ग से प्रभावित हैं, हर व्यक्ति से पूछो मोक्ष चाहिए? गंगवाल जी, मोक्ष चाहिए? महाराज जी, इससे बचा वरदान क्या होगा? आप तो अभी दे दो इसी समय। सबकी रुचि है, कौन मना करे? अब महाराज जी ये तो बहुत अच्छा, आपने हाँ करवा लिए, अब मेरी तरफ से खाऊंगा। जितना तुम्हारी मोक्ष के प्रति रुचि है, इच्छा है,
इतनी रुचि, इतनी इच्छा मोक्ष मार्ग के प्रति भी कर लो। अब गंगवाल जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी वो आप ही को ठीक है। मोक्ष तो हमारे लिए चाहिए है, कौन मना करेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग, मोक्ष पाना कठिन है कि मोक्ष मार्ग पाना कठिन है? मार्ग कठिन है। मोक्ष में कोई नहीं लुटता, मार्ग में लुटते हैं। मोक्ष में किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, मार्ग में होते। कठिन मार्ग है। मोक्ष सब चाह रहे, लेकिन मोक्ष मार्ग की चर्चा भी नहीं करना चाहते। जितने तथाकथित अध्यात्मवादी होते हैं ना, ये आत्मा की चर्चा करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे, मोक्ष की चर्चा करेंगे, शुद्ध उपयोग की सब चर्चाएं करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने का साधन क्या है, मार्ग क्या है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब इतना चिंतन, इतनी रुचि, इतना प्रयास यदि मोक्ष मार्ग का कर लिया जाए तो मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा कहां? चूक मोक्ष की इच्छा में नहीं हो रही है, मोक्ष मार्ग में हो रही है। और मार्ग कठिन है क्योंकि रत्नत्रय लेना पड़ेगा। महाराज जी रत्नत्रय दे दो, और क्या करोगे? अब देखना, अब थोड़ा हमने डांट दिया ना तुम्हें कि तुम मोक्ष की इच्छा करते हो, मोक्ष मार्ग। महाराज जी बताओ, अच्छा क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, महाराज वो भी दे दो। मेरे न चाहे कछु और ईश रत्न त्रय निधि दीजे, वो भी ले लेंगे महाराज, आप दे दो। उसको लेने के लिए ठीक है दे देगा, उसके लेने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। और मुनि बनने के लिए पहला मूल गुण केस लॉन्च। पहला मूल गुण, दीक्षा के पहले कोई मूल गुण का पालन नहीं होता। 28 मूल गुण होते ना, दीक्षा के पहले कोई मूल गुण नहीं। कौन सा मूल गुण रखा सबसे? 28 में 7 मूल गुणों में केशलोंच आता है, पहला मूल गुण केशलोंच रखा। अब पहले ही मूल गुण कितना कठिन हो गया। महाराज जी ये हमारे बस की बात नहीं है, मुनि बनना, केशलोंच करना। तो तुम्हारे बस की बात ये नहीं है तो जाओ, तुम्हें मोक्ष भी कभी मिलने वाला नहीं। साधक कारण पे हम विचार नहीं करते, क्योंकि कारण हमेशा साधने योग्य होता है और साधना में कष्ट होता ही। और जितना अपन लोग साधन कारण पर विचार करते हैं, इतना अपन बाधक कारण पर विचार नहीं करते, इसलिए विघ्न आ जाता है। हम मुनि भी बनने को तैयार हैं, मुनि भी बनने को तैयार है, हम केशलोंच करने को तैयार हैं। अब तो ठीक है महाराज, नहीं, क्या तुमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र हटाया? बाधक कारण हटाओ। हर कार्य में ये विधि सीखो महानुभाव। किसी भी कार्य में सफलता न मिलने का कारण क्या है? तुम चाह रहे हो, तुम चल रहे हो, फिर भी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे। तुम पढ़ रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, फिर भी पास नहीं हो पा रहे। तुम व्यापार कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? कारण कहीं खोटा है क्या? नहीं, बाधक कारण पे हमने विचार नहीं किया। जो व्यक्ति, जो राजा अपनी स्वयं की शक्ति का ज्ञान रखता है,
और दुश्मन की शक्ति का ज्ञान नहीं रखता, वो राजा कभी राजा रह ही नहीं पाएगा। राणा प्रताप की सबसे बड़ी कमी क्या खा गई? उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान था। इतनी शक्ति का ज्ञान था कि राणा प्रताप कभी दुश्मन के यहां अपने गुप्तचर नहीं भेजता था युद्ध के दौरान। बोले क्या भेजना, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई है ही नहीं, हमारे पास दुधारू तलवार है। 40 किलो की तलवार थी एक मन की, और वो भी दुधारू। ऐसी 2 तलवारें लेके चलते थे। पारंगत थे, बहुत पारंगत थे। दुनिया का कोई व्यक्ति उनके तीर में, भाला में और तलवार में, ये 3 चीजें थी। 80 किलो का भाला माथे पे पड़ जाए तो वैसे ही निपट जाए। कोई होड़ नहीं थी उनकी, शक्तिशाली थी। बस यही अहंकार उनको खा गया। उन्होंने दुश्मन की शक्ति का ज्ञान कभी नहीं किया। ये तलवार के अहंकार में रहे, और वो सामने वाला दुश्मन बंदूक लेके आ गया। अब तलवार तो कब काम करेगी, और बंदूक बस वहीं हार गए। वहीं पर उन्होंने जाकर के चित्तौड़ का किला खो दिया। वहीं से उनको भागना पड़ा, क्योंकि दुश्मन की शक्ति का ज्ञान नहीं था। रणनीति कहती है, राजनीति कहती है, व्यवहार कहता है कि हमेशा दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखो, दुश्मन की शक्ति का ज्ञान रखो, दुश्मन की व्यूह रचना का ज्ञान रखो, अन्यथा तुम कितने भी शक्तिशाली होगे पराजित हो जाओगे। ऐसा ही ये अध्यात्मवादी राणा प्रताप, जो अध्यात्म चाहते हैं, जो उपादान की शक्ति पर इतना अहंकार है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। कितनी आनंददायी पंक्तियां हैं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, ये अनुभूति होना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मुझे पर की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। इतनी अनुभूति, इतना ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति संसार में भटक रहा है, दुर्गति में पड़ रहा है, मरने को भी शांति से नहीं मर पा रहा है। क्या कारण? इतना शक्तिशाली राजा हार जाए, एक कारण की दुश्मन की शक्ति का ज्ञान नहीं है। ये पंडित लोग, खास तौर से अध्यात्मवादी लोग, इनका मरण अच्छा क्यों नहीं होता? जिंदगी में संयम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनको मात्र अपनी आत्मा का ज्ञान है, अपनी आत्मा का अहंकार है। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, मुझे पर की कोई जरूरत नहीं। और ये व्यक्ति की हालत अंत में बहुत बुरी होती है। उन्हें चाहिए, विद्वान लोग, तुम सोचते हो विद्वान लोग मात्र क्यों नहीं संयम धारण करते, क्यों उनके परिणाम नहीं होते? क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है, मोटिवेशन। जिन जिनको मात्र अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, मात्र लगा रहा हूं, मात्र आत्मा का ज्ञान होगा, निश्चय का ज्ञान होगा, आत्मा की शक्ति का ज्ञान होगा,
ऐसे जीवों का कभी कल्याण नहीं होगा। अभी तक तुमने यही सुना होगा कि जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, सच्चे मार्ग का ज्ञान नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का ज्ञान नहीं है, इन व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होगा। यही सुना है ना, सभी यही कहते आए। सच्चे देवशास्त्र गुरु का ज्ञान नहीं है, उसका कल्याण नहीं, सच्चे तत्व को का ज्ञान नहीं है, उसका कल्याण नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, उसका कल्याण नहीं, ये सुनते आए। आज थोड़ा कुछ नया सुनो। नया कुछ है नहीं, वो बासी रोटी थी ना तो गला के डबल रोटी बना दी बस, और कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है। लेकिन तुम बासी रोटी खाते नहीं तो, और डबल रोटी चाहे प्रकृति ने बड़ा मजा लेता है। वो जानता है कि ये लोग सब पेड़ में पत्ते आते ना, पीले पत्ते आते हैं, तो लोगों को पेड़ अच्छा नहीं लगता है। पेड़ अच्छा नहीं लगता क्योंकि पत्ते कैसे पड़ गए, पीले। तो प्रकृति भी कहती है इन सबको अच्छा नहीं लग रहा पीला पत्ता, तो पेड़ ने कर लिया ऐलान कि पीले पत्तों को जाना होगा। जैसे आजकल के बच्चों को घर में दादा दादी अच्छे नहीं लगते, बूढ़े लोग अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आते, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। यूज एंड थ्रो, अब क्या काम के रहे वो, क्योंकि उनमें कोई काम ही नहीं, उनमें कोई रस ही नहीं। आजकल लोग पसंद नहीं करते अपने दादा दादी को। दादा दादी तो बहुत दूर रही, अभी तो आजकल तो इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया कि मम्मी पापा को भी अपने साथ फैमिली में रखना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो बूढ़े हो गए। शेयर करना, आपके पास आपका बेटा है और आपके पास आपका दादा है, दोनों में से आप किसे ज्यादा चाहते हैं? झूठ मत बोलना। देखो मेरे साथ, एक रोटी है तो तुम किसे देना पसंद करोगे? झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलेगा कौवा काटेगा। एक रोटी है, आपका बेटा है और आपके दादाजी हैं, दोनों में से आप किसे देना पसंद करेंगे? बोल दो मुझे मालूम तो मुझे है, लेकिन आपकी ईमानदारी पूछ रहा हूं। 99% बेटे को देना पसंद करें, क्योंकि नई चीज सबको आकर्षित करती है, नई चीज में आकर्षण होता है। बच्चे के प्रति होंगे लाड़ प्यार, सब कुछ तुम्हारा बच्चे के प्रति होगा, दादा दादी के प्रति कम। आपका बच्चों के प्रति प्यार होगा मम्मी पापा से कम। आपके बच्चे जन्म हो रहे, जब तक आपके पास मां अकेली थी तब तक आपको किससे प्यार था? बोलते जाओ जल्दी। शादी होने के बाद पत्नी आ गई, अब दोनों में से किससे ज्यादा है? झूठ मत बोलना, मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं प्रमाण पत्र के दूंगा यदि झूठ बोला तो। अब मम्मी है 25 साल से तुमसे प्यार करती है, तुम उससे प्यार करते हो, वो तुम्हें चाहती है, तुम उसे चाहते हो, और वो तो बेचारी इतनी चाहती है कि तुम्हारे लिए वो मेहतरानी भी बन जाती है, गंदगी साफ करती, कपड़े भी धोबन बन जाती, रोटी बनाती है तो रसोईन बन जाती, क्या नहीं करती, इतना चाहती है। और जब तुम्हारी शादी हुई, पत्नी आई, वो इतना नहीं चाहती कि वो तुम्हारी गंदगी साफ करे। हाँ, वो कह दे कि मैं नौकरानी नहीं हो गई। माँ ने कितना भी निम्न कार्य करना पड़े बेटे के लिए, उसको कभी नौकरानी की अनुभूति नहीं होती, और पत्नी को थोड़ा सा नीचा काम करना पड़े तो जवाब दे देती है
मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बन के नहीं आई हूं। कई लोगों ने सुना भी होगा, मत पूछूंगा नहीं मैं, जिनकी पत्नी ने कह दिया होगा, घर के काम करने पर मैंने नौकरानी बना रखा है क्या? मैं नौकरानी बन के नहीं आई हूं। ज्यादा नहीं तो 40-50% महिलाएं तो घर के अति काम करना पड़े, झाड़ू लगाना पड़े, बर्तन मांजना पड़े, और कोई घर में किसी का जो माँ ने साफ किया गंदगी, बेटे ने कपड़े गंदे किए थे कि नहीं, किसने साफ किए? कभी एक आध बार तुम गंदे साफ कपड़े करना, मत करना, काय को फालतू पदर पड़ते। पत्नी से कहना मेरे गंदे कपड़े हो गए, एक आध दिन तो मुंह रकोट लेगी, और यदि 2-4-6 महीने लगे तो ये की कहेगा मुझे क्या मेहतरानी समझ रखा है, मैं अपने बाप की राजकुमारी हूं, उलाना दे देंगे। फिर भी शेयर करना, दोनों में से आपका प्रेम ज्यादा किस पर होगा, मां की तरफ या पत्नी की तरफ? बोलते जाओ पत्नी की तरफ, क्योंकि मां पुरानी हो गई और पत्नी नया आकर्षण है, नया आकर्षण। पुरानी वस्तु को आप लोग, मां तो पुरानी हो गई, उसके प्रति आपका आकर्षण भी खत्म हो गया। इसी का परिणाम है कि शादी के बाद प्रायः कई लोग अपने माँ बाप को छोड़कर पत्नी और बच्चों को लेकर चले जाते हैं। ये छोड़ना बता रहा है। कितने परिवार हैं जो माँ बाप जिंदा हैं, मरने के बाद नहीं कह रहा हूं, जीवित हैं और उनसे अलग हो चुके हैं। जीवित है माँ बाप, मरे नहीं, और अलग रह रहे हैं। मैं सागर से किसी से पूछना चाहूंगा, कितने % लोग हैं जो माँ बाप के जिंदा रहते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहते हैं? परसेंटेज बता दो आप, 50 मान लो। और जो नहीं हुए होंगे वे मन में तो हो ही रहे हैं, कोई लोक लाज में या शर्म में नहीं कर रहे हों, लेकिन 2-4 बार तो पत्नी टोकी देती है, इस संयुक्त परिवार में कब तक रहूंगी, अलग कब होने का विचार करना। अलग होने का विचार पत्नी से नहीं, मां से। पत्नी से अलग होने का विचार नहीं, मां से अलग होने का विचार। बच्चों से अलग होने का विचार नहीं, पिता से अलग होने का विचार आता है कि नहीं? बस यही है सबसे बड़ा खतरनाक मोड़। कोई माँ बाप को नहीं चाहता, कोई का अर्थ बहुत आयत, सब बच्चों को चाहते हैं, क्योंकि बच्चे नए, उनका भविष्य में बहुत बड़ा लंबी जिंदगी है। माँ बाप की तो कल मर जाएंगे, दादा दादी का क्या कभी मर जाएंगे, अब उनसे मिलने वाला क्या है? बच्चों से तो मिलने वाला है, बच्चों से तो अभी मिलने वाला है। माँ बाप दादा दादी से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, सब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं मिल रहा। बच्चों से तो मिलने वाला है, अभी बहुत लंबी जिंदगी है। माँ से क्या मिलने वाला है? पत्नी से तो अभी बहुत जिंदगी जीना है उसके साथ में। ये सारा कैलकुलेशन आप करके और किस तरफ झुक जाओगे? पत्नी और बच्चों की तरफ। नया आकर्षण आपको पुराने आकर्षण को खत्म कर देता है, चाहे भली वो पूजनी क्यों ना हो। जब तुम माँ बाप के ही नहीं हो रहे हो तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, तुम मेरे क्या हो गए? नहीं आऊंगा, मुझे मालूम है कि हमारी क्या दशा करोगे तुम। एक रोटी है, महाराज आए हैं और बेटा भी भूखा है, दोनों में से किसे दोगे? एक रोटी का चौका लगा सकते हो, और या फिर बच्चे को खिला दो। रोटी एक है, चौका लगा लोगे या बच्चे को खिला दोगे?
थोड़ा मैं कम सुनता हूं, है ना। बस यही तो बात है। महाराज एक ही रोटी है, आपको चौका लगाऊं तो बच्चा भूखा आप तो महाराज थोड़ा समझदार। अरे भैया मैं भी तो हार को आया हूं। महाराज जी आप साधु हो, थोड़ा एक आध दिन का उपवास करना सीखो। उत्तर लेक्चर और दे देगा पट्टा। महाराज थोड़ा सा उपवास करना सीखो, एक दिन नहीं मिलेगा तो अलाप अंतराय सीखो। आप साधु बन गए, इतना से सहिष्णुता नहीं। ये तो बेचारा देखो नादान बच्चा है ना, इससे थोड़ी उपवास होगा। आप महाराज को भी ऐसा लेक्चर दोगे, शायद हम भी इतना अच्छा नहीं दे पाए। और महाराज को चुप कर दोगे। अब महाराज क्या बोले, कल कहा था ना, तुम कितने गुस्सा करो। महाराज दीपायन को क्रोध नहीं करना चाहिए था, कल ही तो बात थी। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तक कोई श्रावक ये नहीं कहता है कि राजकुमारों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि महाराज को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि महाराज को क्रोध आ गया। वो महाराज भावलिंगी, वो महाराज शुद्ध उपयोगी, वो महाराज रिद्धिधारी, वो महाराज जिन्हें घानी में पेल दो तो चीख ना निकले, उन महाराज को क्रोध आ गया। किसकी बात कर रहे हो, किसे क्रोध आया? उसको, उनको क्रोध आ गया। 90% अज्ञानी यही कहेगा महाराज को ऐसा क्रोध। कोई 1% श्रावक आएगा जो कल मैंने कहा था, जो कहेगा महाराज को क्रोध नहीं आ सकता। क्यों आया इस पर सोचो। ऐसे समताधारी भावलिंगी मुनिराज को क्रोध क्यों आया? देखो ऐसे नहीं आ गया थोड़े बहुत बात में। ओहो, गलती राजकुमार की थी कि शराब के नशे में धुत होकर के इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि उन्हें क्रोध, सम्यक दृष्टि भूल करके भी मोटिवेशन। आप धर्मात्मा हैं, आप गुरु भक्त हैं, आप मुनि भक्ति है, आप सम्यक दृष्टि हैं। किसी भी हालत में द्वारका भस्म हो गई। क्रोध कितना जबरदस्त था, द्वारका भस्म हो गई। कृष्ण जी के माता पिता भी उस आग में चपेट में आ गए। इसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव एक बार भी नहीं कहेगा कि महाराज को ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। परिणाम भी नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने नहीं कहा, बलदाऊ ने नहीं कहा, माता पिता जल रहा है सामने, एक बार भी भाव भी नहीं आया। मैंने वो प्रसंग को गौर से पढ़ा। महाराज को ऐसा क्रोध करना चाहिए। देखो अहिंसा के पुजारी कितने जीव जल गए द्वारका में, एक को भी नहीं बचने दिया। नहीं कहा, भाव भी नहीं आया, परिणाम भी नहीं आया। दोनों जने क्या कहते हैं, महाराज की कोई गलती नहीं, गलती अपने राजकुमारों की है कि उन्होंने इतना दुख दिया। महानुभाव कभी कल कहा था, तुम्हारा पिता या तुम्हारा गुरु साधु जब कठोर शब्द बोले, क्रोध करे, यदि आप धर्मात्मा हैं, आप सच्चे बेटे हैं तो, शपूत हैं तो कभी भूल करके तुम्हें भाव नहीं आएगा पिताजी को ऐसी गाली देना चाहिए। मोटिवेशन, आपका पिता गाली दे रहा है, थप्पड़ मार रहा है, जूता भी मार दिया, और कहाँ मारा वो? 3 बत्ती पे, बड़े बाजार में, या कह लो पंडाल में,
शपूत की परिभाषा बता रहा हूं। आप अपने आप को शपूत हैं और कितने अंश में आपका शपूतपना कमजोर है। इस परिस्थिति में सबके सामने तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी उतार दी, जूता मार दिया, गाली दे दी, XYZ। क्योंकि मैंने कहा था मोराजी के अंदर दुनिया में एक ही ताकत है, जैसे हम गार्जियन बोलते हैं, गुरु और बाप, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते, कानून को भी नहीं है, मजिस्ट्रेट को भी नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है, पुलिस को भी नहीं है कि जहां कहीं कुछ भी करें। मां दुनिया में दो शक्तियां हैं, गुरु और पिता, मां कह लो, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि पिताजी सबके सामने नहीं मारते। आप लोग कई बार शिकायत करते हो पिताजी से तो बोलते नहीं हो, क्योंकि पिताजी से बोलोगे तो एक और टिकाएगा। तो छोकरे मम्मी से कहते हैं, मम्मी मम्मी देखो पापा ने आज हमारे दोस्तों के सामने, मम्मी से बोलेगा, देखो महाराज जी के सामने पूरी सभा में हमें गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, जूता मार दिया, मम्मी ये ठीक है क्या? अब मम्मी तो फिर मम्मी होती है, फिर वो निपटा देती है श्रीमान जी को बाद में। अगर बाप हो तो क्या हुआ, बेटे की जहां चाहे होता है। बेटों से कहना मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ नहीं बोला, वो तो मियाँ बीवी है, उनसे कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा मैं। बेटे से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। इस परिस्थिति में भी तुम्हारे मन में किंचित भाव भी ना आवे कि पिताजी ने ये गलती की, कम से कम सबके सामने तो ये भाव भी नहीं आवे, ये भाव भी नहीं आवे, परिणाम भी नहीं आने देना। क्या परिणाम लाना? जरूर मेरी गलती सिर से ऊपर निकल गई है, तभी पिताजी ने चौराहे पे ही हमारी उतार दी है। किसकी गलती? मेरी कोई गलती इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है, जरूर गलती आपे से बाहर हो गई, जरूर मेरा पाप का घड़ा भर गया, कभी भी भूल गए। यदि ये परिणाम आ गया, जाओ तुम सपूत हो और एक दिन तुम्हारे लिए मरु देवी और नाभि राय जैसे बेटे मिले, पिता मिलेगा। कैसे मिलते हैं अच्छे माँ बाप, कैसे मिलते हैं तीर्थंकर की गोदी, तीर्थंकर का बेटा होना कैसे मिलेगा? कुछ नहीं महानुभाव, इतनी उपादान शक्ति कि तुझे चौराहे पर पिताजी ने जूता मारा, फिर भी क्या कह रहा है इसमें? पिताजी की, बोलो ना जुड़ा है, थोड़ा तुमसे बुलवा रहा है, इसमें पिताजी की, इसमें पिताजी की, इसमें पिताजी की। आहा, जैसा मुंह से बोल रहे हो ऐसा मन से और बोल दो तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। अंदर की बात है, ये तो मुंह से तो हम बुलवा लेते हैं, अंदर की चेतना है। और उस समय ये फीलिंग हो जाए, नहीं पिताजी की को देख, तेरे पिताजी ने चौराहे पर तेरी सब कुछ बोले, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसमें पिताजी की कोई गलती, जरूर मेरी ही कोई गलती है जो मुझे पकड़ में नहीं आ रही। और जब बहुत बड़ी गलती हो गई है तभी पिताजी को इतना, नहीं तो उनको सवाल ही नहीं उठता। ये परिणाम तुम्हें आ गया, जाओ तुम एक इतने अच्छे माँ बाप के यहां पैदा हो गए जिसका नाम होगा चक्रवर्ती, जिसका नाम होगा तीर्थंकर, जिसका नाम होगा उच्च कुल में। उच्च कुल में पैदा होना पक्का हो गया, क्योंकि तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी परिणाम नहीं आया। अपने उपादान, मेरी गलती है। ऐसे ही गुरु जब कोई कठोर शब्द बोले, यदि तुम मुनि भक्त हो तो, बाकी नहीं कह रहा हूं, वो तो सबको, क्योंकि मैंने कहा ना प्रवचन तो मैं अपने भक्तों को सुनाता हूं,
जो दुश्मन है वे कृपया करके मेरे प्रवचन न सुने, क्योंकि मैं उनको सुनाते ही नहीं हूं। आप लोग अपनी कमाई किसको देते भाई वसीयत में? बोलो ना, बेटे को। अपने पसीने की कमाई बेटे को देते। इसी प्रकार मेरे प्रवचन भी महानुभाव पसीने की कमाई है, भक्तों को दूंगा ना। दिन रात चिंतन करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, उनका मंथन कर करके ये नवनीत निकाल के लाता हूं। हेरा खेरा को दे दे। तुमने धन कैसे कमाया बोलो? मेहनत करके। कितनी मेहनत करते हो? कितना मेहनत करके धन कमाते हो? हर किसी को दे दोगे? नहीं, इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है, आप बेटे को देना चाहेंगे। और हमारे लोगों के प्रवचन बड़ी मेहनत के हैं महानुभाव। 24 घंटे स्वाध्याय, चिंतन, मनन 24 घंटे करते हैं, उसमें से नवनीत निकाल करके तुम्हें देते हैं। तो समझ लेना चाहिए महानुभाव, गुरु ने तुम्हें बेटा मान लिया, यानी भक्त मान लिया, तभी वो। मैं दुश्मनों को तो नहीं दूंगा। महाराज जी कोई भक्त सुनेगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो मैं प्रवचन देना बंद करूंगा, लेकिन दूंगा तो भक्तों के लिए ही दूंगा। क्योंकि भगी भागन बस भाग्यवान को दूंगा ना। और जो मेरा भक्त है वो दुर्भागी हो ही नहीं सकता, वो भाग्यवान है। भाग्यवान है। और भाग्यवान को ही मैंने पहले कहा था, जैन दर्शन भाग्यवानों के लिए है, लेकिन वो उल्टा रहा है। हम प्रवचन देते हैं अपने भक्तों को, और हमारे भक्त कम सुनते हैं, हमारे दुश्मन ज्यादा सुनते हैं। वो मेरे ही साथ होता है ज्यादातर। सारे दुश्मन पूरा प्रवचन सुनते एक एक करके। मैंने एक दिन प्रैक्टिकल किया था। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आपकी कैसेट चाहिए, शायद मैंने कहीं बताया था, कैसेट चाहिए फलानी तारीख की, किसी भक्त की बताओ। मैंने कहा मेरे भक्तों के पास तो नहीं मिलेगी। भक्त तो प्रवचन में भी आ जाए तो सोता ही रहता है, वो सुनता ही नहीं। जो भक्त है वो सुनता ही नहीं। उससे कहो भाई देख तेरे तो महाराज हैं, तो महाराज कहता मैं महाराज का भक्त हूं और तू सो रहा। बोले बुद्धू, अपने महाराज ने क्या सुनना? अंत में कह देंगे जो भी कहा है सब सही कहा है, बस खत्म बात हो गई। रहना एक रहना दो, आड़म ताड़म कछु न जानम। महाराज ने जो भी कहा है सब, अब क्या सुनना बताओ भैया, अब क्या सुनाना? कह दिया ना जो। लेकिन दुश्मन सुनता है सबसे ज्यादा। मैंने उनसे कहा फलाने के यहां मिले कैसे? अरे महाराज उसके यहां वो तो आपका कट्टर विरोधी है, कट्टर आपके नाम से भड़कता है, वो तो आपका बहुत विरोधी है, बहुत बुराई करता है। मैंने कहा भैया मैं आगे कुछ नहीं कहता, आपने कैसेट का एड्रेस मांगा तो मैंने दे दिया। बोले महाराज सवाल ही नहीं, वहां तो मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा अब तुम्हारी बात, अब तुमने क्या कहूं? उन्होंने कहा अच्छा महाराज आप कहते हो तो जाता हूं। वो वहां गया, बोले भाई गुस्सा मत होना, मुझे सुधा सागर महाराज की फलानी तारीख की कैसेट चाहिए। बोले अच्छा, पूरी एक एक कैसेट तारीख बाई तारीख रखी है, और कौन सा विषय है? बोले मैंने 3-3 बार सुना है, और उसने कैसेट मिल गई वहां। बोले महाराज गजब, आपने कहा और उसके पास कैसेट, उसके पास कैसेट मिली। मैंने कहा यही तो चमत्कार है। और मेरा ये भाव होता है कि मेरे प्रवचन, मेरी कैसेट भक्तों के हृदय में मिले, भक्तों के जीवन में मिले, भक्तों के मुंह से निकले, भक्त के दिमाग में आवे। क्योंकि मेरे पसीने की कमाई है ये प्रवचन, ये जिज्ञासाएं हैं, मेरी गुरु की वसीयत है ये जिज्ञासाएं, ये प्रवचन। ऐसे ही नहीं है महानुभाव। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने
हम लोगों को ये ज्ञान तुम लोगों को दे रहे हैं ना, ये हम लोगों को पूज्य गुरुदेव से वसीयत में मिला है। उन्होंने कितनी मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया है। बुद्धू थे, बुद्धू 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाते थे आचार्य से। कैसे पढ़ाया, और कुतर्क अलग शब्द बना करके, और उन्होंने अपना पूरा ज्ञान, ये प्रवचन, ये जिज्ञासा समाधान, मेरी क्या औकात है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो वसीयत में ज्ञान है वो दे रहा हूं रे। वसीयत एरा खेरा को दे दूं भक्तों के लिए, भक्तों के लिए है, और भक्तों के लिए ही मैं कहता हूं हमेशा, कभी भी। इसलिए मैं भक्तों से कह रहा हूं, तुम्हारे मन में तुम्हारे कठोर शब्द यदि कभी साधु ने कहा, तुम्हारे मन में क्या भाव आया। यदि ये भाव आ गया, महाराज को ऐसा कहना नहीं चाहिए, आपकी मुनि भक्ति में बट्टा लग गया। महाराज आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो मुनि भक्त हो ही नहीं सकता, वो वसीयत देने के लायक ही नहीं हो सकता। तब देखना शिष्य के मन में तुरंत भाव आएगा, मेरे गुरु ने ये शब्द बोला है, बोल तो नहीं सकता, जरूर कोई बहुत ऊंची बात हो गई होगी, जरूर कोई बड़ा कार्य हुआ होगा, तभी मेरे गुरु से ऐसा लगा, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मान लो तुम्हारा नाम लेकर कह दूं किसी का, खड़े हो जा रे पापी, अभी लिया नहीं है, मुझे इतना विश्वास भी नहीं है कि एक आध भक्त इसमें बैठा होगा, विश्वास नहीं है। ये शब्द कह दिया, कैसा लगेगा। तुरंत सोचो कभी ऐसा हो तो, कह दिया, नाम लेके और कह दिया, ये पापी खड़ा हो जा, देखो ये पापी, महान पापी। फीलिंग पूछ रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, अभी मैंने कहा नहीं है, शेयर करना, फीलिंग पूछ रहा हूं कैसा लगेगा। और सभा भरी हुई थी, कैसा लगेगा, बस यही समझ लेना। पड़ोस देखो भैया, ये हमारे गुरु हैं, देखो जिनको हम गुरु कहते थे, भगवान कहते थे, क्या देखो भरी सभा में मुझे पापी कह दिया। और तुम्हारे आजू बाजू बैठने वाले, हाँ भाई महाराज को गलत तो बोल गया, महाराज ने गलत तो बोली है, ठीक नहीं बोला, महाराज को अपना शब्द वापस लेना चाहिए। और एक आध गया, अरे वापस नहीं, महाराज को माफी मांगना चाहिए, भरी सभा में पापी कहा है। ये मिल जाएंगे तुम्हारे यहां, मुनि भक्तों में मिल जाएंगे। महानुभाव, सब कुछ खत्म हो गया, पाखंड है, कोई मुनि भक्ति नहीं है, कोई धर्म की भक्ति नहीं है। इतना कहने पर दूसरी अनुभूति, महाराज को आज पापी कहना पड़ा मुझे, मैं तो महाराज का परम भक्त हूं, परम भक्त हूं, यही मेरे भगवान है, यही मेरे ब्रह्मा हैं, यही विष्णु हैं, और यही महेश हैं, सब कुछ यही है मेरे। तो तब आज महाराज के मुख से भी पापी निकला, जरूर मेरे से कोई महान पाप हुआ है, मेरे पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि आज महाराज के मुख से कठोर शब्द निकला है। मोटिवेशन किसके मुख से निकला है? दुश्मन के नहीं, दुश्मन की बात तो मैंने पहले ही कह दिया, गुरु के मुख से निकला है, मुझे पापी, जरूर मेरे पाप का घड़ा भर गया है, जरूर मैं पापी हूं, अन्यथा गुरु महाराज के मुख से इतना कठोर शब्द निकल ही नहीं सकता, जरूर मैं पापी हूं। अभी किसने कहा था, शब्द कहां से आया था, तू पापी है,
अब तुम्हारे अंदर से शब्द आना है, बोलो जल्दी। अभी किसी का नाम नहीं ले रहा, उसे झगड़ा टंटा नहीं। अब मैं कैसे, तुम सब पापी हो, हाँ ये ठीक है, हाँ बोला, ये इतना तो चल जाएगा, इसमें तो हम लोग ज्यादा बुरा नहीं माने, क्योंकि आपने सबको निपटाया ना। अब आपसे रिप्लाई चाहता हूं। गुरु ने तो कह दिया तुम सब पापी हो, अब रिप्लाई दो। अभी व्हाट्सएप में निकलेगा, आज सारे सागर वालों को महाराज ने, देखो ये है, अब इनके चतुर्मास कह रहे थे तुम कराओ, अब इन महाराज के पास कह रहे थे जाओ, अब इन महाराज के प्रवचन सुनने जावे हम, बताओ क्या कह रहे हैं, हमें रिप्लाई दो ना। तुम सब पापी हो, रिप्लाई दो, रिप्लाई दो, रिप्लाई दो। गुरु ने कहा तुम पापी हो, तुम्हारे मुंह से निकला मैं पापी हूं। गुरु ने कहा तुम पापी हो, और तुम्हारे अंदर से क्या निकला, मैं पापी हूं। वही वर्णनाला वाली मोराजी में कहा था मैंने। गुरु ने कहा था, जेल सिंह थे, वर्णनाला थे, बूटा सिंह थे। गुरु ने कहा खड़े हो जाओ तुम पापी हो, तो उन्होंने तख्ती टांग दी, मैं पापी हूं। लांछन गुरु पे दिया कि अपने पे ले लिया। गुरु ने कहा था तुम पापी हो, ओहो, ये लांछन गुरु पे चला जाएगा। लोग कहेंगे गुरु कितना गंदा बोल रहा है, तुम पापी हो। तुरंत भक्त ने कहा नहीं, गुरु नहीं बोल रहा है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, ये अनुभूति तुम्हें हो जाए। बस यहां से शुरू होता है गुरु शिष्य का संबंध, यहां से शुरू होता है बाप बेटे का संबंध, यहां से शुरू होता है गार्जियन का संबंध। अनुभूति क्या है, अपमान की। जैसे गुरु के कठोर शब्दों से और बाप के कठोर शब्दों से अपमान की अनुभूति होती है, जाओ ऐसे लोग रावण और कंस जैसे बाप के यहां पैदा होते हैं। क्या कहा, बाप की और गुरु के शब्दों के कभी अपमान की अनुभूति हो कि गुरु ने कहा ये मेरा अपमान है, गुरु ने कहा ये अपमान है, ऐसी अनुभूति यदि तुम्हें कभी होवे तो जाओ, तुम्हें ऐसे बाप मिलेंगे जिसे रावण कहते हैं, कंस कहते हैं, हिरण्याकश्यप कहते हैं, हिटलर कहते हैं। क्योंकि मानी कौन थे, यही मानी थे, यही मानी थे। अब फैसला आपके हाथ में कि तीर्थंकर जैसे बाप चाहिए या रावण जैसे बाप चाहिए। तीर्थंकर जैसा कुल चाहिए है तो गुरु कहें तू पापी है और तुम्हें कहना है मैं कुत्ता कहीं का। अपना ये सब बहुत दिन से आया नहीं था। देखो देखो भाई, ओ मेरे प्यारे दुश्मनों, तुमसे नहीं कहा है, ये प्यारा परम प्रिय शब्द मैंने अपने भक्त से कहा है। क्योंकि मैंने अच्छे बापों से कहते देखा गया, दूसरे के बेटे से नहीं। वही दूसरे के बेटे से कहता रामचंद्र जी, और अपने बेटे का है रम्मा। उल्लू का पट्टा किससे बोलते हो आप? पड़ोसी से बोल के दिखाओ। अपने बेटे को उल्लू का पट्टा बोलते हो, गधा कहीं का गधा। ये शब्द आप लोगों के हैं कि नहीं? किससे किससे? इसलिए यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मुझे कुछ मानते हो, तो मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, ओ मेरे प्रिय डॉग टॉमी, दुश्मनों तुम मत सुनना, तुमसे नहीं कहा मैंने
क्योंकि मेरे मुख से निकला हुआ हर शब्द मेरे भक्त के लिए है। चाहे कुत्ता कहूं, चाहे गधा कहूं, चाहे पापी कहूं, चाहे भगवान कहूं, चाहे पुण्यात्मा कहूं, चाहे धर्मात्मा कहूं, चाहे बेटा कहूं, चाहे शिष्य कहूं, जो कुछ भी कहूंगा अपने भक्त से कहूंगा, ये मुझे अधिकार है। मैं भक्त से पहले ही, वह बाप खतरनाक बाप है, वह बेटा खतरनाक, जो बाप को मात्र आशीर्वाद का ही अधिकार देता है। सावधान, जिस बाप को मात्र आशीर्वाद का अधिकार है, थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है, वो स्कूल में कलंक लगाएगा। इसलिए बेटों से मेरा कहना है और बापों से मेरा कहना है, बेटे को आशीर्वाद देने का अधिकार लिया है तो ये अधिकार लिखवा के ले लेना स्टाम्प पर, मुझे थप्पड़ मारने का भी अधिकार होगा। असली बाप की बात कर रहा हूं। आशीर्वाद का अधिकार तो तुम दे ही दोगे। अब एक अधिकार दिलवाना है, किसको? दुश्मन को नहीं, बाप को थप्पड़ मारने का अधिकार रहेगा, आपको देना। मैं तो यही, मैं ऐसा आशीर्वाद में मैं विश्वास नहीं करता। महाराज आप तो मुझे आशीर्वाद दो, सदा दो, मैं अपने चेलों को बिगाड़ने वाला नहीं हूं। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, यदि तुमने आशीर्वाद पाने का अधिकार मेरे को दिया है तो बस आज सभा में थप्पड़ मारने का अधिकार भी दे दो। हालांकि मोराजी में ये एग्रीमेंट हो चुका था कि हमें आशीर्वाद देने का भी अधिकार रहेगा हाथ से, तो हमें एक आध दिन कभी गुस्से में लात भी मारने का अधिकार है। तुमने दिया था, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, लेकिन बीच बीच में पुनरावृत्ति कर लेते हैं शायद। कैसा लगा? पापी कहा था। और वो जो हमारा चुनाव चिन्ह था, आज हमने भक्तों से कहा, पहले बाप से कह रहे कुत्ता कहेंगे, तुम्हारे बाप ने कह सकता है कभी कभी, घर घर डोलता रहता है कुछ कारण से, कहीं नहीं उस समय। अब मैंने कह दिया तुमसे, भक्त को कहा है, भक्त को कहा है, परम भक्त को कहा है, कुत्ता कहेंगे। कैसा लग रहा है मेरे प्यारे भक्तों? ओह, उस समय तुम्हारे मन में अनुभूति आ जाए, मेरे से जरूर कोई गलती हुई है, मैं जरूर अपने जात भाई पर, मैं जरूर भाई भाई होकर लड़ रहे थे। बाप कहता है, दो भाई लड़ते हैं ना, अरे क्या कुत्ते से लड़ रहे हो? ये शब्द तुम्हारे घरों में होते हैं कि नहीं? देखो ये दोनों कुत्ते जैसे लड़ रहे हैं। उस समय तुम्हें सोचना है, गुरु ने कुत्ता कहा है, बाप ने कुत्ता कहा है, जैसे कुत्ता अपनी जाति से लड़ता है, ऐसे ही हम कहीं अपनी जाति से लड़ रहे थे, तभी महाराज ने कहा है, अन्यथा कह ही नहीं सकते। जाति जाति को काट रही है। और बुरा नहीं मानो तो ये शब्द इतना सत्य, सबसे ज्यादा जैनियों पर लागू होता है। जैनी सबसे ज्यादा अपनों को काटता है, जाति जाति को काटता है। जैनी पार्षद उस मोहल्ले से हारता है जहां जैनियों का बहुमत है। कहां से हारा? जैनी मोहल्ले से हारा। हर चीज में देख लो आप, जैनी जैनी की बुराई करते पाया जाता है, जैनी जैनी को मिटा रहा है। जैनी पड़ोसी से नहीं लड़ पाते हैं, सबसे ज्यादा लड़ते जैनी जैनी से लड़ता है। और घर में दुश्मन से नहीं लड़ेंगे, भाई 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 से लड़ता है, वो कौन है? अब आप बोलो, भाई भाई से लड़ता है वो कौन है? थोड़ा जोर से बोलो ना। हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे महाराज को बोलना नहीं आता, तुम बोल दो, तुम जल्दी जल्दी बचाओ मुझे।
बचाओ, नहीं तो शाम को बाहर सब निकलेगा कि महाराज ने आज सागर वालों को कुत्ता कहा है, यदि मेरा भक्त कोई हो तो मुझे बचाए। जल्दी बोलो। भाई भाई से लड़ रहा है, वो कौन है? वो कौन है? मैं कुत्ता बोल दो ना, जोर से बोलो। अब बाहर सब तुम्हारी निकलेगी बेटा, अब बाहर सब इतनी अच्छी निकलेगी, गजब हो गया। सागर समाज ने अपने आप को, स्वयं को कुत्ता स्वीकार कर लिया, क्योंकि जात भाई को काट रहा है, भाई भाई को विनाश की तरफ पहुंचा रहा है, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है। जरूर मेरे से गलती हुई है, कहीं मैंने साधर्मी से विसंवाद किया है, कहीं मैंने भाई भाई के प्रति कोई बुरा भाव किया है, कहीं ना कहीं अपनों से मैंने कोई गड़बड़ किया है, तभी महाराज ने ये टाइटल दिया। नहीं तो गुरु के मुख से तो सदा निकलता है, हे भव्य आत्माओं, ओ भव्य आत्माओं, ये गुरु के मुख से निकलता है। लेकिन आज क्या निकल गया? यदि तुम सही भक्त होगे तो तुरंत आत्मा, जरूर मेरे से गलती हुई। महाराज की गलती हो ही नहीं सकती, मेरी गलती है, मेरे लिए टाइटल दिया है, मैंने जरूर कुत्ते का कार्य किया है, तभी ये टाइटल मिला है। ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए, समझ लेना वही सच्चा मुनि भक्त है, बाकी सब। इसलिए अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि अपन सब चीज पर कहां लुढ़कते जा रहे हैं। वह पूजनीय, वह नई वस्तु स्वीकार करना चाहते, और नई वस्तु कुछ भी नहीं महानुभाव, सब कुछ पुराना है। मात्र नया बदल के दिखाना पड़ता है, नया दिखाना पड़ता है, कहना पड़ता है। वो पेड़ की बात कह रहे थे, और नया पसंद करते हो तो पेड़ क्या पीले पत्तों को गिरा देता है, पीले पत्तों को गिरा देता है। तुम्हारे खाते, और उसमें नए पत्ते आ जाते हैं तो तुम लोग कहते हो देखो पेड़ पर नया पत्ता आ गया, कितना बढ़िया लग रहा है। फिर की कहती है मूर्ख, नया कुछ भी नहीं है, वही पुराने पत्ते गिर करके सड़ गए, सड़ के खाद बन गए, खाद से रस बन करके पुनः आ गए, तुम्हें नया दिख रहा है सब कुछ पुराना है। सब क्या? कुछ नहीं है। उन पुराने पत्ते सड़े पेड़ के नीचे खाद बने, रस बने, पुनः आए तो अपन को नया दिख रहा है, और प्रकृति कहती है कुछ नहीं है, मात्र परिवर्तन है, माल सब वही का वही। ऐसे स्थिति को देख करके अभी तक तुमने अपना मूल प्रसंग था, अभी तक यही सुना होगा, हमने सच्चे देव को नहीं समझा, सच्चे गुरु को नहीं समझा, सच्ची जनवाणी को नहीं समझा, हमने सच्चा मार्ग नहीं मिला, हमने सच्चा कार्य किया ही नहीं। सच्चे को समझो, सत्य को समझो, सच्चे देव साध गुरु को समझो, धर्म को समझो। ये कहते कहते कितने दिन हो गए, ये सब बातें, धर्म को समझो, मंदिर को समझो, भगवान को समझो, आत्मा को समझो, इसलिए तुम सब बर्बाद हो रहे, हम भी शामिल हैं। मां सत्य को समझने की ललक नहीं हमें बर्बाद कर दिया, हम सत्य नहीं पा पाए। हम धर्म पाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें धर्म नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। हम सच्चे देव साध गुरु को पहचानने में जिंदगी खपा रहे हैं, फिर भी हम सच्चे देव साध गुरु को नहीं समझ पा रहे। हम अमृत की खोज में लगे हुए हैं, फिर भी अमृत नहीं पा रहे। समझना बहुत गहरी बात है। खोटे की खोज नहीं, सच्चे की खोज, मोक्ष जाने की खोज, मोक्ष जाने की ललक। जैसे मैंने प्रवचन के प्रारंभ में पूछा था, सब मोक्ष जाना चाहते हो कि नहीं?
फिर मिल क्यों नहीं रहा? सब सत्य चाहते। महानुभाव, थोड़ा रुको, थोड़ा स्टे करो, थोड़ा रुक जाओ। जब कभी बहुत मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिले तो ज्यादा विकल्प नहीं करना, थोड़ा विश्राम करो, शांति करो, रिलैक्स रिलैक्स। रास्ता भटक जाओ तो दौड़ो मत, जहां भटके हो वहीं रुक जाओ। कोई ना कोई पीछे से आकर के तुम्हें रास्ता बता देगा। रुक जाओ, ये नीति है। मिलिट्री को, एनसीसी के लोगों को कहा जाता है, जहां कहीं तुम भटक जाओ वहीं रुक जाओ, वहीं बैठ जाओ, आगे मत बढ़ो, नहीं तो पीछे खोजने वाला तुम्हारे पीछे आएगा, तुम आगे रुक जाओ वहीं, कोई ना कोई आएगा, चौराहा है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं भटक गया हूं, रुक जाओ। आज मैं तुम्हें रोक रहा हूं, सत्य की खोज बंद करो, सत्य को समझने के प्रयास बंद करो, किताब बंद कर दो, मंदिर जाना बंद करो, मंदिर के संबंध में समझना बंद करो, देव शास्त्र गुरु को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझना बंद करो। बहुत हो गया समझ में, बहुत हो गया समझ में। अपनी शक्ति बढ़ाना कम करो, तलवारें पहनी करना कम करो, थोड़ा समय निकालो, दुश्मन की शक्ति को पहचानो। दुश्मन की योजना क्या है, दुश्मन की शक्ति क्या है? वो बंदूक लेके आ रहा है तुम्हारे पास। बस यही तो सबसे बड़ी। राणा प्रताप को उस समय नीतिकारों ने बहुत समझाया, राणा नहीं समझे। राणा को अहंकार था शक्ति के ऊपर, कौन टिकेगा? मंत्रियों ने कहा कि राजन, सामने वाले दुश्मन के कुछ गुप्तचर भेजकर पता करो कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। राणा कहते क्या सुनना, मेरा चेतक घोड़ा है, जब तक मेरे पास चेतक घोड़ा है और दुधारी तलवार है, कोई मेरे सामने ठीक नहीं। ऐसे ये अध्यात्मवादी कहते हैं, ये पंडित लोग कहते हैं मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास समय सार है, दुधारी तलवार है, परमार्थ करो तो ठीक है, संसार करो तो ठीक है, सब निर्जरा के कारण है। समय सार में ऐसी दुधारी तलवार है, भोग भी निर्जरा के कारण, योग भी निर्जरा के कारण, सब कुछ निर्जरा के कारण है। खाता हुआ भी नहीं खाता, पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता। ये मजे सब समय सार के अंतर्गत है। ऐसी दुधारू तलवार जिसको मिल जाए, भोग भी निर्जरा के कारण, योग भी निर्जरा के कारण, सब निर्जरा के कारण है, क्यों झुकेगा वो? इसलिए आपने देखा है समय सार पढ़ने वाले इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये मुनियों के सामने नहीं झुकते। मुनियों को तो छोड़ो, इन्हें भगवान के सामने झुकने में भी इनकी नानी मरती है, भगवान के सामने भी नहीं झुकते। भगवान को कहते पार है, क्या लेना देना इनसे? नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते वो, क्या लेना देना उनको? क्योंकि उन्हें समय सार की दुधारू तलवार मिल गई है, दुधारू तलवार, और निश्चय न जैसा चेतक घोड़ा मिल गया है। अब तो हो गया काम, मरेंगे ये, भटकेंगे ये, भटक रहे हैं ये, भटक रहे। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, मेरे गुरु से मेरा कहना है, नहीं, मोक्ष की ललक थोड़ी कम करो, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग को भी थोड़ा कम करो। पहले देखो बाधक तत्व कौन है, कौन है दुश्मन है जो मेरे स्वभाव को नसा रहा है, कौन है जो मुझे पाप पुण्य नहीं करने दे रहा है। उस पाप को समझो, फूलों को नहीं कांटों को समझो, मंदिर को नहीं घर को समझो, 5 महाव्रतों को नहीं 5 पापों को समझो, अहिंसा को नहीं हिंसा को समझो,
छोखे देव को नहीं। मैंने कहा ना, मैंने थोड़ा पैटर्न बदला है अभी, क्योंकि सच्चे देव शायद गुरु की परीक्षा बताते बताते मेरा भी गला सूख जाता है, आपको मिलते ही नहीं। अब मैंने उल्टा किया, मैंने उल्टा किया। खोटे देव को समझो, खोटे देव को समझो, छडानाकार खोटे देव की परिवार। खोटे गुरु को समझो, खोटे साध को समझो, पाप को समझो, पापी को समझो, अधर्म को समझो, वैष्णव को समझो, साधु को नहीं डाकू को समझो, इनको समझो। और एक बार ये समझ में आ गए, मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वय किम वीक्षतेन भवता भुवि एन नान्य कश्चिन मनोहरति नाथ। बोले भगवान अब गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि जितने संसार में खोटे देव थे, खोटे स्थान थे, सबको घूम के आया हूं, ठोकर खाया हुआ आया हूं। अब भवांतर में भी तुझे छोड़ के कहीं जाऊंगा। भवांतर भी न कदाचित पीक्षितोसी। क्या गजब की बात पूजवर मान तुंगाचार्य ने यही है अपन को कह रहे। अच्छा हुआ मैं दुनिया में घूम आया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए खोटे को समझो, बाधक कारण को समझो। जितना समय हम साधक कारण को समझने में लगा रहे हैं, इतना कारण हम बाधक कारण को समझने में लगाए। बाधक कारण क्या है, उन बाधक कारणों पर विचार करो, और बाधक कारण एक बार समझ में आ जाए, दुश्मन की शक्ति एक बार समझ में आ जाए। सम्यक दर्शन का दुश्मन कौन है? मिथ्या दर्शन। सम्यक ज्ञान का दुश्मन कौन है? सम्यक चारित्र का दुश्मन कौन है? कसाय क्या है? क्षमा भाव का विरोधी कौन है? क्रोध। मार्दव का विरोधी कौन है? हम क्रोध को समझें। महाराज जी, क्रोध तो हम करते ही हैं, करना अलग चीज है और समझना। शराबी शराब पीता है लेकिन शराब को समझता नहीं है। पापी पाप करता है, पाप को समझता नहीं है। संसारी व्यक्ति संसार करता है लेकिन संसार को समझता नहीं है। अब अपन को क्या समझना है? क्या समझना है? बाधक कारण। लेकिन ये बाधक कारण कब तुम्हें समझ में आएंगे? परसों का प्रवचन याद रखो, 2 दिन पहले का। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई हितैषी है? क्या दुनिया में कोई तुम्हारा हितैषी है जिसके बोलने के बाद तुम असंभव और कठिन शब्द नहीं लगाओगे? अभी तक जवाब नहीं दिया कई लोगों ने, होमवर्क दिया था हमने। कोई हितैषी दुनिया में है तुम्हारा जिसके बोलने के बाद तुम ये नहीं कहोगे ये कार्य कठिन है, ये कार्य असंभव है? 2 चीजें कभी जिंदगी में स्वप्न में भी नहीं आए। ये कठिन है, ये असंभव है, मैं ऐसा हूं ही नहीं। हितैषी है, उस हितैषी की खोज रहा हूं जिसने तुम्हें पापी कहा है। तुम्हारे मन में मैं पापी हूं ही नहीं महाराज, तो मैं तुम्हारा हितैषी नहीं हूं, मुझे हितैषी मत मानना। तुम्हें कुत्ता कहा है और तुमने क्या कहा? मैं कुत्ता हूं ही नहीं, बन गया काम से। अब तुम्हारा मैं हितैषी हो नहीं सकता। समय हो गया है। कैसे होता है सम्यक दर्शन? कैसे मिलते हैं गुरु कृपा? कैसे सिद्ध होते हैं शास्त्रों के साथ? आंखों देखी, कानों सुनी, सब कुछ खत्म हो जाता है। साथ खत्म हो जाते हैं, आगम खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो गुरु के निकला है वही मैं हूं।
ये अनुभूति में आ जाए। महानुभाव, समय आने पर बताऊंगा मैं, ये जो बातें बताऊंगा मैं तुम्हें कि अपन कैसे कैसे बढ़ करके आगे पहुंचेंगे, कैसे कैसे। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। एक ध्यान करने के लिए व्यक्ति गया एक गुरु के पास, बोले महाराज मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ, मेरी आत्मा कैसी है, मुझे परमात्मा का स्वरूप बताओ कैसा है। तो महाराज ने कहा, गुरु ने, क्या मैं तेरा हितैषी हूं? बोले गुरुदेव हितैषी नहीं होते तो मैं आपके पास, हितैषी नहीं होते तो सागर वाले सागर में चतुर्मास कराने का श्रीफल क्यों चढ़ाते और इतने बड़े बड़े कलश क्यों बैठालते? हाँ बिल्कुल पक्का है, तैसी है आप, मुझे मानते। और सबसे ज्यादा तो मैंने कहा ना था इस बार चतुर्मास में सबसे बड़ा जोश था, होश था, और ऊपर से नहीं था, स्थापना पे दिखा दिया, प्रवेश पे दिखा दिया, आचार्य जी बहुत, और आज भी है। यही उत्साह दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं ना। अभी पूछता हूं, थोड़ा रखना, पक्का है महाराज। मैं सच बोलता हूं कि झूठ? गुरु ने कहा, गुरुदेव आप सच बोलते हो इसलिए मैं आपके पास आया हूं। 3 बार पूछने के बाद कहा, महाराज मुझे बताओ मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। ध्यान का सूत्र है बहुत पुराना। गुरु ने आंख बंद की, उसने क्या पूछा था, भगवान मेरा स्वरूप बताओ, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मेरा स्वरूप क्या। आत्मा के अलावा कुछ नहीं पूछना। भगवान कहां है मुझे मतलब नहीं है, भगवान कौन है मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो बताओ मैं कौन हूं। ये ज्यादा लोगों को चिंता होती, और समाचार पढ़ने वाले तो इसके दीवाने होते, उन्हें भगवान के स्वरूप से कोई मतलब। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरा हितैषी हूं पक्का, मैं सत्य बोलता हूं पक्का। महाराज ने आंख बंद की, तू भैंसा है। ये ध्यान का सूत्र है, ये मेरा बना, कुत्ता तो मेरा बनाया हुआ है, थोड़ा नया कर देता हूं। उन्होंने भैंसा कहा, मैंने कुत्ता कह दिया, ज्यादा गड़बड़ कहां किया। ध्यान के सूत्र में क्या आया है, गुरु ने कहा भैंसा। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, जितने ध्यान शास्त्री हैं हर ध्यान शास्त्री अपने शिष्य को ये उदाहरण जरूर सुनाते हैं। अब देखना, जितने शिष्य बैठे थे, इस गुरु से मैं पढ़ने आया हूं, इसको यही पता नहीं कि मैं मनुष्य हूं, इनको यही पता नहीं कि मैं मनुष्य हूं, या मनुष्य की परिभाषा नहीं जानता, क्या हमें ध्यान सिखाएगा। सब उठ के भाग गए। एक अंत में शिष्य बचा, वो कहता है, ओहो कितना सत्य मुझे मालूम चला, आज तक मैं अपने आप को मनुष्य मानता रहा। देखना, पहले ही आज तक मैं क्या मानता रहा अपने को, सारी दुनिया मुझे मनुष्य मानती रही, शास्त्र मनुष्य मानते रहे, सब में मनुष्य के हैं, मनुष्य के लक्षण के हैं। ओहो सत्य तो आज पता चला कि मैं भैंसा हूं। ये कह के गुरु चले गए। तू देख, सब लोग कहते अरे भाई तू मनुष्य है, मनुष्य देख ले, शास्त्र में लिखा, देख दर्पण में देख ले, दर्पण ला के रख दिया। बोले सब दुनिया झूठी हो सकती है, मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता, मैं भैंसा। एक सेकंड में, ऐसा नहीं कि वो कोई चिंतन किया हो, विचार किया हो, उसी क्षण तुरंत कहता है मैं भैंसा हूं। बोलो जिंदगी भर अपने आप को क्या मानता रहा वो, और सही में क्या था, सही में क्या था, मनुष्य था। सही में तो तुम राजा बेटा ही हो, सही में तो तुम भगवान आत्मा हो, सही में
सही कह रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा हूं। सही में तो तुम मनुष्य ही हो, और मनुष्य पने की अनुभूति हुई, सारी दुनिया कह रही, सात पुराण कह रहे, कर्म सिद्धांत कह रहे कि मनुष्य है। लेकिन अनुभूति में क्या आ गया? मैं भैंसा हूं, गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकता, और गुरु मेरा हितैषी है, वो कभी मेरा हित नहीं कर सकता। ये दो बातें थी, दो ही बातों पे अभी अपना प्रवचन चल रहा है। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो मेरा हितैषी है, उसने जो कहा असंभव हो ही नहीं सकता। अरे भाई, मनुष्य कभी भैंसा नहीं होता है, असंभव बात है। बड़े ध्यान रखना, गुरु के बोलने के बाद कठिन और असंभव शब्द। थोड़ी देर गुरु घूम के आ गए, लौट के आए, शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य बाहर आ जाओ। शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं कैसे आऊं, मेरे तो बड़े बड़े सींग हैं, मैं तो ताकतवान हूं, दरवाजा छोटा, जाग रहा है, सोने का। स्वप्न मत समझना है इसे, स्वप्न मत समझना, ये प्रवचन है। स्वप्न मत समझना, ये गुरु शिष्य का सम्मेलन है। स्वप्न मत समझना, ये सत्य की अनुभूति है। वो कहता है, गुरुदेव दरवाजा बहुत छोटा है, मेरे तो बहुत बड़े बड़े सींग हैं, मैं तो बहुत मोटा हूं, गुरुदेव मैं कैसे आऊं? गुरु की मुस्कान आ गई, शिष्य मिल गया। गुरु को मुस्कान आ गई, आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसे शिष्य का अनुभूति में आ गया। मैं कैसे आऊं? सींग थे नहीं, सींग, लेकिन अनुभव में क्या आ गया? मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, अनुभव में आ गया। यहां से शुरू होती है गुरु और शिष्य की कहानी। अब धीरे धीरे, मैं तुमने कहा था ना, एक ने किसी ने, मैंने कि अभी मेरी शिष्य गुरु के संबंध इस प्रकार, तो तुमने कहा था महाराज जी ऐसे से, तो मैंने कहा अभी मुझे बीन तो बजाने दो। अब बीन बनना शुरू हुई है। सुन रहे हो रे भैंसा, सुन रहे हो रे कुत्तो, सुन रहे हो रे पापियों। अब नाचो फन फैला के। जैसे वो सपेरा बीन बजाता है, सांप डोलची में सोया हुआ जाग करके नाचता है, ऐसे ही नाचो रे। अब आज से बीन शुरू हो गए। नाचो नाचो, नागिन नाच, नाचो नागिन नाच। हा हा, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? जय जय गुरुदेव कहने से हो जाएगा? भैंसा बनना पड़ेगा यदि गुरु से ज्ञान चाहिए है तो। कुत्ता बनना पड़ेगा गुरु से ज्ञान चाहिए है तो। पापी शब्द सुनना पड़ेगा गुरु से ज्ञान चाहिए है तो। है औकात तुम्हारी? अभी कह दे तो ऐसे बिगड़ जाओ। अभी नाम लेके नहीं कहा बेटा, किसी दिन निपटाऊंगा एक आदमी। फिर पूछूंगा, फिर पूछवाऊंगा घर में इसको, रात में नींद तो आ गई कि नहीं, भोजन तो खा लिया कि नहीं? नहीं मानो। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, समय हो रहा है, बहुत मजेदार चीजें निकलेंगी, बहुत मजेदार जीवन बनेगा। अपन को अपनी सबकी औकात पता चलेगी, हम क्या हैं और धर्म कहाँ मिलता है, धर्म कैसी स्थितियां हैं अपन समझेंगे। अब गुरु महाराज उस समय अंदर जाके उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। बेटा बेटा तू कौन है? बोले गुरुजी भैंसा हूं ना, गुरुजी भैंसा हूं ना। बहुत अच्छे से आज आपने सत्य स्वरूप बता दिया। गुरु आओ भाग, मैं कितना अहंकारी था, मैं अपने आप को मनुष्य मान रहा था, आज मुझे सत्य का अनुभव हुआ, मैं तो भैंसा हूं। गुरु ने कहा यह है शिष्य। तुरंत हाथ फेरते, बेटा मैं तेरा कौन हूं? बोले गुरुजी हो।
हितैषी हूं कि अहित करने वाला? मैं कभी झूठ बोलता हूं? बोले नहीं। हाथ पे देख, देख मैंने एक जादू है मेरे, मैं शक्तिशाली हूं कि नहीं, मैं चमत्कारी हूं कि नहीं? हाँ तो बोलो जोर से, हाँ है। तो देख मैंने तुझे आशीर्वाद दिया ना, अब तू मनुष्य बन गया। ऐसा हाथ फेर देगा, बेटा तू अब मनुष्य बन गया। देख तेरे सींग गायब हो गए, तेरे 4 पैर गायब हो गए। वो कहता सही में गायब हो गए? सही में गायब हो गए। ध्यान कुछ नहीं बंधुओं, हिप्नोटिज्म जैसी दशा स्थिति होती है, लेकिन हिप्नोटिज्म में व्यक्ति अपने आप को दुर्भाग्य मानता है और ध्यान में व्यक्ति अपने आप को सौभाग्य मानता है। और जैसे उन्होंने हाथ फेरा, बेटा अब तू मनुष्य बन गया, देखा गुरु का चमत्कार। बोले गुरु जी हाँ मैं मनुष्य बन गया, बस कल से पढ़ाई चालू हो जाएगी। गुरु ने कहा तो भैंसा बन गया, और गुरु ने आशीर्वाद दिया तो मनुष्य बन गया। अब गुरु जी पढ़ाएंगे, तू ना भैंसा है ना तू मनुष्य है, तू तो भगवान आत्मा है। अब कहेंगे ना तू भैंसा है, ना तू कुत्ता है, ना तू पापी है, और ना तू मनुष्य है, तू तो साक्षात चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। लेकिन पहले क्या बनाया? बाद में तो भगवान बनना ही है, पढ़ाई तो भगवान की ही होगी, कोर्स तो भगवान बनने का ही है। ये तो इंटरव्यू था एडमिशन का, कोर्स में तो क्या है? भगवान बनने की प्रक्रिया है। कैसे भगवान बना जाता है, कैसे रत्न लिया जाता है, कैसे मोक्ष जाया जाता है, ये सब पढ़ाई में ही है, कोर्स में। तत्वार सूत्र में शुरुआत है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये सब पढ़ाई में आएगा। लेकिन पढ़ाई के पहले जो अभी इंटरव्यू हुआ है आपका, आजकल अच्छे स्कूलों में इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? इंटरव्यू लेते हैं, पूछते। तो आज अपना इंटरव्यू हो गया, चिंता नहीं करना बेटा, अब कल से पढ़ाई चालू होगी। ना तू भैंसा है ना तू मनुष्य है, तू तो एक अवजर अमर अविनाशी शाश्वत भगवान आत्मा है। ये पढ़ाई करें। अब इसके शुरुआत के लिए इसको और अपन डिटेल में विस्तार करेंगे। क्यों भैया, बुरा तो नहीं लग रहा है? थोड़ा मेरी शैली ऐसी है, मैं करूं क्या? क्योंकि इस शैली के बिना ना तुम्हें समझ में आता है और ना तुम सुधरने वाले हो। हैं? एक पैटर्न है, पैटर्न को अर्थ आगम की वाणी को ही इस पैटर्न में कह रहा है, जो पैटर्न तुम्हें समझ में आ जावे। महावीर भगवान की